रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं अपने आप मीडिया के दोस्तों का, भाइयों का शुक्रगुजार हूँ कि आप बड़े शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ़ लाए हैं। और उसके बाद मैं इमरान खान के उन वर्कर्स का, उन टाइगर्स का, उन फैमिलीज़ का जो कि 400 हमारे साथी, वो वर्कर्स नहीं हैं, वो ही असल जान है, 400 के करीब हमारे साथी, हमारे वर्कर्स को 1 जनवरी से लेके 9 जनवरी तक उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया गया, अगवा किया गया। पहले पुलिस ने उनको अगवा किया सिंध हुकूमत की डायरेक्शन पे। ये अगवाकार हुक्मरान हैं, ये अगवाकार पुलिस वाले हैं कि पुलिस ने घरों से अगवा किया। अरे भाई, MPO अगर होता है तो पहले MPO निकाला जाता है कि जी आफ्ताब जहांगीर से हमें ख़तरा है, MPO निकालो, फिर पकड़ा जाता है। इन्होंने पहले उन्हें अगवा किया, फिर उन्हें गिरफ़्तार किया, फिर उन्हें थाने में डाला, फिर उनको MPO के तहत भिजवा दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, ये MPO आइन और कानून के मुताबिक सिंध कैबिनेट जो है उसके ऑर्डर्स के बगैर MPO नहीं निकल सकता। तो मुझे बिलावल भुट्टो जरदारी की सिंध हुकूमत जवाब देना चाहेगी कि ये आपकी जमहूरियत है? ये आपने सीखा था जुल्फ़िकार अली भुट्टो से जिसने आइन बनाया था? ये आपको तालीमात है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कि आप आम शहरियों को, ठीक है हमारा वर्कर तो कमिटेड है, शहरी आम मासूम बच्चे, कसूर बताओ हमारा। एक की माँ की डेथ हो चुकी है, फाजिल खान हमारा वर्कर, उनकी वालदा बेचारी दिल के आर्जे में थी, उसकी बर्दाश्त नहीं कर सकी, इंतकाल हो गया। तो कत्ल का किसी के गले में तो पड़ेगा ना, उसकी कत्ल के FIR कटवाएंगे हम। एक शख्स के इकलौते बेटे का वलीमा था, वो भी जेल में। एक के बेटे की माँ की ऑपरेशन हुआ 1 हफ्ते पहले कैंसर में, उसको भी उठा दिया। एक रेस लग गई बिलावल जरदारी में और मरियम नवाज में है, दोनों जरदारी शरीफ खानदान, दोनों धुतकारे हुए, ठुटकारे हुए, फिटकारे हुए खानदान है, इस मुल्क के लुटेरे खानदान है। एक को आज सर उम्रे पे जाना। और होता ही है कि इन्होंने कहा पंजाब कैसे फस्तायत में हमेशा पूरी दुनिया में लिखा जा रहा है, पंजाब में ये गदर हो गया, ये जुल्म हो गया, वो जुल्म हो गया। तो लगता है फस्तायत, बर्बरियत, जुल्म, ज्यादती का 2026 का अवार्ड बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी को लेकर देना था। 1 जनवरी से जो हमारे यहाँ जुल्म फस्तायत शुरू हुआ, वो 8 फरवरी की रात तक जारी रहा। लोगों को उठाया गया, पहले उन पर तशद्दुद किया गया, वो तमाम अभी तो आज से कहानियां निकलेंगी। ये इनके फैमिलीज खड़ी हैं, हम आपको सलाम पेश करते हैं। आप इमरान खान के लिए आपके बच्चों ने, बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं। ये पहली दफा हो रेस, मैं कह रहा हूँ कि इसकी रेस लगी हुई थी बिलावल और मरियम। उसने कहा नहीं, मैं तुमसे ज्यादा जालिम हूँ, मैं तुमसे ज्यादा फस्तायत कर सकता हूँ, मैं तुमसे ज्यादा तलवे चाट सकता हूँ, मैं तुमसे ज्यादा बूट पॉलिश कर सकता हूँ, मैं तुमसे ज्यादा जुल्म कर सकता हूँ। ये बिलावल ने किया अपनी सिंध गवर्नमेंट को, किया आपको। और जेलें वेले देखे, मैं खुद जेलों में रह के आया हुआ हूँ। जो जुल्म आप करते हैं, आपने MPA को पिटाई कराई पुलिस से, उसने आके कमीज उतार दी अपनी उसमें असेंबली में। तो कल MPA की कमीज नहीं उतरी है। MPA एक नुमाइंदा होता है लाखों लोगों का, वो इस निजाम की, इस करप्ट, इस बसीदा निजाम की शलवार उतर चुकी है। MPA की कमीज नहीं उतरी है। अगर उसने रोते हुए कमीज उतारी है तो इस निजाम की शलवार उतर चुकी है, नंगे हो चुके हैं ये लोग। तो मैं कहना चाहता हूं कि जुल्म की इंतहा थी। अच्छा, क्यों? बड़े आराम से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि हम पुरअमन हड़ताल करेंगे। अच्छा, हम जिम्मेदार लोग हैं, हमने सबको बताया, पैगाम दिया, सिंध गवर्नमेंट को पैगाम दिया, ठीक चैनल से पैगाम दिया, जो एक होता है चैनल के मिनिस्टर के, जी इस दफ़ा हमारी हड़ताल न डंडे की है, न MQM की है, न PP की है, न किसी और की है, ना हम। अच्छा, डंडा वो मारे, टायर वो जलाएं, गाड़ी पे वो जलाएं, गोली वो चलाएं जिनको अवाम की हिमायत हासिल ना हो। हमने कहा हमने अपील करनी है अवाम से, हमने उस दिन घरों पे रहना है। हमने इन्हें बता दिया था सुबह से लेकर मगरिब तक स्टे एट होम है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में पहली हड़ताल है कि जो कि सिर्फ अपील पे कामयाब हुई है। हमने बताया था, अरे हम लोग नहीं है कि हम कीलें बिछाएंगे, टायर जलाएंगे। क्यों जलाएं? अवाम हमारी है, कौम हमारी है। उसके बावजूद इन्होंने जुल्म किया। फैमिलीज है, इनके बच्चे। अच्छा, जुल्म इस दफा एक और हुआ, जिसका बेटा रिक्वायर्ड था, नहीं मिला, बाप को ले गए।
बहनोई को ले गए, दामाद को ले गए, बाप को लेना था बच्चों को ले गए। इस दफा इन्होंने घरों में दाखिल हुए हैं, घर की अलमारियों में दाखिल हुए हैं। जब दाखिल हुए तो चोरियां की हैं। अभी तो एक एक तैयार रहे, एक एक SHO SSP पे जिसने घरों में डाके डाले हैं 22 लगेगी। लगाओगे वकीलों? लगाएंगे। तैयार हो? इंशाअल्लाह। एक एक पे FIR कटेगी जो घरों में दाखिल हुए हैं, जिन्होंने बेहरमती की है खवातीन की। हमें डाल दो जेलों में। आपने देख लिया, अभी देखिएगा नजारा, जिसने देखना आ जाओ। ये जो वर्कर नहीं था ना हमारा, अब जेल से निकल गया, इमरान खान का वर्कर हो चुका होगा। बहुत सारे शहरी है, इनका भाई इनका बेटा देखना भी बाहर आके वो कहेगा मैं और मजबूत हो गया हूं। आपने पूरी कौम को मजबूत कर दिया है। 400 लोग अंदर कर दिए, हड़ताल फिर भी हो गई। और उसके बाद जो जुल्म किया, हमने कहा था हम मशल बरदार रैलीज निकालेंगे, और वो एक सिंबॉलिक थी। UC लेवल पे छोटी रैलीज निकलनी थी। हमारे साबिक MP और कराची के सदर राजा अजहर को अगवा किया गया, गिरफ्तार किया कोरंगी पुलिस ने। हमारे साबिक MNA और इस वक्त फॉर्म 45 के MNA फ़हीम खान को गिरफ्तार किया, अवामी पुलिस थाने ले गए। पीछे एक MPA दुनिया जहान में होता, MPA साहब पूछने गए थाने में कि जी इनको क्यों लेकर आए हो, अब तो खत्म हो गई हड़ताल भी जो होना था। 2 वकला GM आज़ाद, हाथ उठाओ, ये GM आज़ाद साहब थाने गए, खान जमान खटक साहब, ये दोनों थाने गए। वकला को पुलिस ने वहां बंद कर दिया, एक अलग डिटेन करके कमरे में ने बंद किया, और SHO के कमरे से वो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी जहां एक बदनाम ज़माना SSP जो कि लियारी गैंगवार की JIT में क्रिमिनल मतलूब है, जो जिसके अरबों रुपए की जायदादें अमेरिका कनाडा न जाने कहां कहां है, जो कि SSP का में स्मगलर ज्यादा है, पूरा यूसुफ गोट का स्मगलिंग के नेटवर्क को केमाड़ी में चलाता रहा है। फिदा जावरी उसका नाम है। मैं लूंगा, मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई है, मेरे वर्कर, उनमें तशद्दुद करोगे मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। और ये सिंध के हुक्मरानों का परवरदा है फिदा जावरी SSP, उसके इमा के ऊपर SHOs आ गए, और वहां इनको वकला को बंद करके इनकी चीखें सुनाई गई। MPA की, वाजिद की, फ़हीम खान की, राजा अजहर की सुनी आप लोगों ने? कलमा खा के बताओ, सुनी? ये दोनों लोग हैं, इन्होंने इनको वकीलों को बांध दिया। कोई जंगल का कानून नहीं है। तो बात यह है आज हक की फतह हुई है, अब जाके कहते हैं हमने विड्रा कर लिया। बेशर्मो, क्यों विड्रा किया? कोर्ट में थे हम, कोर्ट को फैसला करना पड़ता। विड्रॉल को हम समझते हैं कि आपने अपनी गलती तस्लीम की है। हम इंशाअल्लाह कल दोबारा केस लगा हुआ है, चूंकि ये NPO आला अदालतें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इसको गैर कानूनी करार दे चुकी हैं, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी, यहाँ भी। तो हम इंशाअल्लाह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी कार्रवाई करेंगे। वैसे तो 26वीं तरमीम के बाद खत्म हो चुकी है, ना कोई अदालत है ना कोई आइन है, लेकिन हम बोलते रहेंगे और हम इन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे। इस होम सेक्रेटरी को जवाब देना पड़ेगा। लीगल का जो इनका होम डिपार्टमेंट का जो जिन्होंने सेक्शन ऑफ जिसने लिखा है उसको भी जवाब डायरेक्टली, बाकी जवाब तो जिन्हें देना है उन्हें देना है ही, कि पूरी हुकूमत जो है इसके पीछे खड़ी है उनको जवाब देना पड़ेगा। सिंध सरकार के एक एक बंदे को, बिलावल जरदारी को, मुराद शाह को, सबको जवाब देना पड़ेगा। और मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन जो होम सेक्रेटरी, सेक्शन अफसर, SHO SSP, इनको जिन्होंने जो इसका किरदार थे उनके खिलाफ इंशाअल्लाह हम कार्रवाई करेंगे। और आज मैं सलाम पेश करता हूँ, दोनों हाथों सलूट पेश करता हूँ इन फैमिलीज को, इन वर्कर्स को, उन बुजुर्गों को जिनके बच्चे, जिनके बेटे, जिनके वालिदैन। एक 70 साल का मरीज मोमिनाबाद से शफीक शाह के वालिद को उठा के ले गए। यार जुल्म नहीं है, क्या कह सकते हैं हम। इस दफा इन्होंने मतलब बिल्कुल पंजाब की फस्तायत से आगे निकल गए ये लोग। तो बात ये, हम पुरअमन पाकिस्तानी हैं, हमारा लीडर इमरान खान है। इमरान खान की तालीमात कोई तोड़ फोड़ नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं, इस पाकिस्तान की कौम के हम नुमाइंदे हैं। तो इंशाअल्लाह इस वतन अजीज़ को मजबूत करने के लिए इमरान खान को लाना बहुत ज़रूरी है। और आपने एक पुरअमन हड़ताल जो कामयाब हो, इसको रोकने के लिए आपने कानून को हाथ में लिया है, और कानून बेशक आपका अपना बन चुका है, लेकिन इंशाअल्लाह भी जद्दोजहद करेंगे। हम इंशाअल्लाह पुरअमन तरीके से अपने तमाम साथियों को रिलीज़ कराने के लिए, हमारे वकला अभी कोर्टों में जा रहे हैं, उनकी जेल जा रहे हैं। उम्मीद है कि इन्हें, और ये हमारे हीरोज़ हैं, ये जो इस वक्त गिरफ्तार शुदगान है ये हमारे हीरोज़ हैं।
बहुत सारे बेचारे वो लोग हैं जिनको पुलिस ने खानापुरी के लिए उठाया है। कोई होटल पे चाय पी रहा था, अच्छा पुराने रिकॉर्ड भी स्कोर सेटल किए हैं। जो इनको मुझे पता चला पुलिस वालों ने जिस होटल पे फ्री में खाना नहीं मिलता था, जिस होटल पे नाश्ता नहीं मिलता था, जिस होटल से भत्ता नहीं मिलता था, जिस दुकान से किसी ठेले वाले से, उन सबको पकड़ लिया, सारा हमारे नाम पे पूरा कर लिया गया है। बात यह है कि कहते हैं कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। हम इसको कहेंगे कि ये बस बहुत हो गई, हल एक ही है, रिहा करो इमरान खान को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, कप्तान को रिहा करो।